डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारी पोइट्री की तीसरी पोएम जिसका नाम है फेथफुल फ्रेंड्स, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज की गई है। उनके द्वारा इसे लिखा गया है और उन्होंने इस पोएम के माध्यम से हमें एक मैसेज दिया है। वो बताना चाहते हैं कि एक अच्छा दोस्त, जब तुम किसी से दोस्ती करते हो तो एक अच्छे दोस्त को किस तरह से तुम पहचान सकते हो, एक अच्छे दोस्त में और एक चापलूस दोस्त में क्या अंतर होता है। वो बताते हैं कि जो एक चापलूस मित्र होता है वो तभी तक तुम्हारे साथ रहता है जब तक तुम्हारे पास पैसा होता है, धन होता है, और जब तुम्हारे पास पैसा खत्म हो जाता है तो वो मित्र नहीं रहता, उसकी मित्रता भी खत्म हो जाती है। ऐसे चापलूस मित्र जो होते हैं वो तुम्हारी बहुत सारी तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, और जब तुम परेशानी में होते हैं तो वो तुम्हारा साथ छोड़ जाते हैं। और एक जो सच्चा मित्र होता है वो तुम्हारी तारीफ भले ही ना करे, लेकिन जब तुम दुखी होंगे तो वो तुम्हारा साथ देगा, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा तो वो तुम्हारी हेल्प करेगा। और इसमें बताते हैं कि अगर तुम दुखी हो तो वो भी रोएगा, और अगर तुम जाग रहे हो तो जो तुम्हारा सच्चा मित्र है वो भी सो नहीं पाएगा और वो तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ देगा। तो वो बताते हैं कि ये कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिसकी मदद से तुम एक अच्छे दोस्त को पहचान सकते हो और एक अच्छे दोस्त और चापलूस दोस्त में अंतर कर सकते हो। और मित्र बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कभी भी तुम चापलूस मित्र के चक्कर में नहीं पड़ोगे। तो आइए हम देखते हैं, स्टेंजा बाय स्टेंजा देखते हैं और जो सही मैसेज है इसका उसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम अपने स्टेंजा पर। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, ये तुम्हारी तीसरी पोएम है जिसका नाम फेथफुल फ्रेंड, और इसी को हम पढ़ने वाले हैं। और जिसके कंपोज मैं पहले, वो कंपोजर हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये आज जो पोएम है कंपोज की गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और ये बहुत ही बड़े महान नाटककार पोएट हैं। तो आइए हम चलते हैं सीधे स्टेंजा पर और समझने का प्रयास करते हैं कि विलियम शेक्सपियर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखिए, ये तुम्हारी पोएम का पहला स्टेंजा है और हम स्टेंजा की से स्टेंजा के मैसेज को समझने का प्रयास करेंगे। एवरी वन दैट फ्लैटर्स दी is no friend in misery. Words are easy like the wind. Faithful friends are hard to find. देखिए, यहाँ शेक्सपियर कहते हैं कि everyone that flatters thee, वह व्यक्ति जो तुम्हारी चापलूसी करता है, हमेशा चापलूसी करता है, is no friend in misery, वो तुम्हारी परेशानी में तुम्हारा दोस्त नहीं होगा। वो तुम्हारा रियल दोस्त कभी नहीं हो सकता जो तुम्हारी चापलूसी करता है, जो तुम्हारी झूठी प्रशंसा करता है। वर्ड्स आर इजी, झूठी प्रशंसा करना बहुत सरल होता है। लाइक द वाइंड, बिल्कुल हवा की तरह स्थायी होता है और वो कहीं बिल्कुल भी नहीं रुकता। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, जो सच्चे मित्र होते हैं, अच्छे मित्र होते हैं, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो ये तुम्हारी पोएम का पहला स्टेंजा जिसका मैंने हिंदी अनुवाद आपको बता दिया। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। प्रत्येक वह व्यक्ति जो चापलूसी करता है वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता, तुम्हारी परेशानी में वो मित्र नहीं हो सकता। कहना बहुत आसान है, बिल्कुल हवा की तरह, और एक सच्चा मित्र बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ठीक, तो हम चलते हैं दूसरे स्टेंजा पर। ठीक, और ये देखिए, ये सेकंड स्टेंजा है, थोड़ा क्लियर होता है। हाँ, देखिए, एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, प्रत्येक कोई व्यक्ति आपका मित्र हो जाएगा, बन जाएगा। वाइस्ट दाउ हैज़ वेयर विथ टू स्पेंड, जब तक उसके तुम खर्च करते रहोगे, अपना पैसा खर्च करते रहोगे, तब तक वह ऐसे व्यक्ति तुम्हारे मित्र बने रहेंगे। बट इफ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट,
स्टोर का मतलब तुम्हारा जो धन है इकट्ठा वो, और क्राउन्स का मतलब धन और स्कैंडल्स खर्च होना। और लेकिन जब तुम्हारा पैसों का भंडार गृह खत्म हो जाएगा, जो तुम्हारे पास पैसे हैं वो खत्म हो जाएंगे, नो मैन विल सप्लाई दाई वांट, तो वो है व्यक्ति तुम्हारी फिर पैसे खत्म होने के बाद चापलूस मित्र तुम्हारी कभी सहायता नहीं करेगा, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो धन नहीं देगा। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसा होगा, तुम्हारा पैसा खर्च करवाता रहेगा, और ऐसा व्यक्ति तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं हो सकता। तो ये स्टेंजा आपकी समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो एक बार फिर समझ लो। वह व्यक्ति तुम्हारा मित्र बन जाएगा जब तक तुम उसके लिए पैसे खर्च करते रहोगे, लेकिन जब तुम्हारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो कोई भी ऐसा मित्र तुम्हारे लिए तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा। ठीक, तो अब हम चलते हैं सीधे तीसरे स्टेंजा पर। तो ये देखिए तीसरा स्टेंजा इसका, ही दैट इज दाई फ्रेंड इंडीड, वह व्यक्ति जो तुम्हारी आवश्यकता में तुम्हारा मित्र है। ही विल हेल्प दी इन द नीड, जो तुम्हारी आवश्यकता में तुम्हारी सहायता कर रहा है। वह व्यक्ति तुम्हारी आवश्यकता में तुम्हारी सहायता करेगा, वह व्यक्ति परेशानी में तुम्हारे साथ रहेगा, और इन द सॉरो, अगर तुम दुखी हो, ही विल वीप, तो वो भी रोएगा। इफ़ यू वेक ही कांट स्लीप, यदि तुम परेशानी के कारण जाग रहे हो तो वो तुम्हारा सच्चा मित्र है, तो वो भी, उसे भी नींद नहीं आएगी, वो सोएगा नहीं। अगला स्टेंजा हम देखते हैं। ये देखिए, thus of every grief in hurt he will thy death wear a part, जो सच्चा, इस प्रकार जो सच्चा मित्र होता है वो तुम्हारे दुख को बांटता है और वो तुम्हारे दुख का हिस्सा बन जाता है। These are certain sign to know, ये कुछ निश्चित, शान मीन्स होता है चिन्ह, ये कुछ निश्चित चिन्ह हैं टू नो, जानने के, फैथफुल फ्रेंड, एक सच्चे मित्र को, और फ्रॉम द फ्लैटर फो, फ्लैटरिंग फो का मतलब होता है चापलूस मित्र। तो ये कुछ चिन्ह हैं जिसके द्वारा हम एक सच्चे मित्र को और एक चापलूस मित्र को हम पहचान सकते हैं। और समझ लिए सच्चा मित्र बहुत ही कम मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम जो है वो समझ में आ गई होगी, और अगली वीडियो में मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस आंसर हैं वो बताऊँगा। थैंक यू।